दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 लीनियर प्रोग्रामिंग का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ मैन्युफैक्चरर produces nuts and bolts. It takes 1 hour of work on machine A and 3 hours on machine B. तो यहाँ पे नट्स और बॉल्स मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो एक घंटा जो 1 आवर है वो मशीन ए में और यहाँ पे 3 आवर्स मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। तो ये नट्स की बात कर रहा है और नेक्स्ट ये बोल्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। ही अर्न्स a profit of 17.50 rupees per package on nuts and 7 rupees per package on bolts. तो profit का भी given है। How many packages of each should be produced each day so as to maximize his profit? यहाँ पे maximize के बारे में बोल रहा है, तो objective function जो है z उसे हमें maximize करना पड़ेगा और हमें पता है कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें objective function लिखना पड़ता है। If he operates his machines फॉर एटमोस्ट का केस आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब लेस देन होगा कि ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक है, एटलीस्ट होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाता, यहाँ पे एटमोस्ट है तो लेस देन और इक्वल टू। चलो देखते हैं टेबल कैसे फॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, नट्स है, बोल्ट्स है, अवेलेबल आवर्स गिवन है और प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट मैंने इसको हटा के यहाँ पे इसलिए लिखा, देखो मशीन ए है, मशीन बी है। देखो नट्स के लिए 1 आवर मशीन ए में, 3 आवर्स मशीन बी में। बोल्ट्स के लिए 3 आवर्स मशीन ए, 1 आवर मशीन बी। अवेलेबल दोनों के लिए, दोनों मशीन्स के लिए कितना अवेलेबल है, 12 आवर्स है एट मोस्ट। ठीक है, तो कम से मतलब लेस देन और इक्वल टू। और यहाँ पे प्रॉफिट किसके बारे में बता रहा है, ये मशीन ए और मशीन बी के बारे में नहीं बता रहा प्रॉफिट। ठीक है, ये नट्स और बोल्ट्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, पर पैकेज जो है 17.50 पैसा रुपीस होगा और 7 रुपीस इसके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या अज्यूम करेंगे कि लेट x nuts and y bolts are produced. x nuts मतलब x number of nuts, y number of bolts are produced. अब हमें मैक्सिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फॉर्म किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। देखो पैसे के बारे में बता रहे हैं वो, प्रॉफिट। तो हमें पता है कि x नंबर ऑफ बोल्ट्स x इंटू, देखो x नट्स के लिए कितना रुपीस होगा, x इंटू एक पैकेज का रुपीस 17.50 पैसा होता है, तो 17.50 इंटू x प्लस बोल्ट्स के लिए 7 रुपीस होगा एक पैकेज के लिए, तो x नंबर ऑफ बोल्ट्स के लिए 7 इंटू वाई, वही मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें कंस्ट्रेंट्स अभी फॉर्म करना है, तो सिंपल है, कैसे करोगे, देख हमारे पास अवेलेबल आवर्स है, तो यहाँ पे हमारे पास नट्स x है, x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, 3x प्लस y less than or equal to 12 and x is greater than 0, y is greater than or equal to 0 क्योंकि यहाँ पे जो है x और y क्या है, नंबर ऑफ बोल्ट्स है, वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इन दोनों कंस्ट्रेंट से हम क्या फॉर्म करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमें x प्लस 3y इक्वल टू 12 लेके x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, जो भी वैल्यूज तुम डाल सकते हो डालो और यहाँ पे तुम फॉर्म करोगे एक ग्राफ जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये मेरा हो गया 3x प्लस वाई इक्वल टू 12 का, और ये 3x प्लस 3y इक्वल टू 12 का लाइन। ठीक है, दो लाइन है। अब यहाँ पे ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू बोला है दोनों के लिए, तो यहाँ पे हम इससे कम का लेंगे, तो लेस देन और इक्वल टू, यहाँ से भी लेस देन और इक्वल टू मतलब नीचे की तरफ, तो वहाँ पे एक कॉमन रीजन फॉर्म हो रहा है। ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ये जो रीजन तुम्हें दिख रहा है ये बाउंडेड रीजन है ना। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू y ग्रेटर देन, वो तो पता होगा ना, y ग्रेटर देन और इक्वल टू x ग्रेटर देन और इक्वल टू हर टाइम जो फर्स्ट क्वार्टर में ही होगा क्योंकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू और y ग्रेटर देन और इक्वल टू बताया गया। अब यहाँ पे हमें बाउंड्री रीजन बन गया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये तो मुश्किल नहीं है, ये एक पॉइंट मिल गया हमारे पास, ये जो है ओरिजिन है, तो 0,0 हो जाएगा ये पॉइंट, तो ये 0,0। अब ये पॉइंट जो है, अगर तुम्हें ग्राफ में अगर तुम्हें पता नहीं चल रहा, जैसे कि इस ग्राफ में तो तुम्हें पता चल गया कि ये 0,4 है, अगर पता नहीं चल रहा तो क्या करो, ये यहाँ पे जो है इस लाइन में कोई भी लाइन आके टकरा रहा है, देखो
है ना, ये लाइन जाके यहाँ पे टकरा रहा है, तो वहाँ पे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x, ये लाइन में x का वैल्यू 0 डाल दो, मतलब कि ये इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डालोगे तो वही यहाँ से क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0,4। अगर तुम्हें ग्राफ से पता नहीं चल रहा तो अगर इस एक्सिस में क्या करोगे, y का वैल्यू 0 डाल दोगे। देखो जैसे कि इस लाइन में देखो, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट है, ये लाइन जाके इस एक्सिस में टकरा रहा है, हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ग्राफ से अगर पता नहीं चल रहा तो y का वैल्यू 0 डाल दो इस इक्वेशन में, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पे 4,0 बनेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट, दो लाइन टकरा रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक सर्टेन पॉइंट पे, हमें इस पॉइंट को अगर पता नहीं चल रहा, ग्राफ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे ये कॉर्नर पॉइंट, तो तुम क्या करोगे, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। ये दो इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास 3x + y = 12 है और x + 3y = 12 है ना। तो हम क्या करेंगे, एक को इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, ये पूरे इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा, दूसरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये 3x + 9y = 36, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये कैंसिल, यहाँ पे -8y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -24, ठीक है, छोटे में से बढ़ा के इसलिए माइनस। तो y = 24/8 ना, क्या हो जाएगा मेरे पास 3, तो y का वैल्यू 3 है। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे y का वैल्यू डाल दो, तो x का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। 3x + 3 = 12, तो 3x = 12 - 3 9 होता है, तो x = अगेन 3। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो मिलेगा x, y होता है, वो तो 3,3 मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे हमें फाइंड आउट करना होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर तुम्हें ग्राफ से ठीक से पता नहीं करना, मतलब पता नहीं चल रहा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो वैसे करना पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास R, P, O तुम डिनोट कर सकते हो कोई भी अल्फाबेट से, ठीक है। तो 0,4, 3,3, 4,0, 0,0 और अब Z जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे तुम्हें डाल के देखना है कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है। अब देख सकते हो इस पॉइंट पे, ये देखो ये x है, ये y है, तो x y, तो इसमें x और y डाल के रिस्पेक्टिवली तुम्हें फाइंड आउट करना है एक एक पॉइंट के लिए। अब यहाँ पे ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये बाउंडेड रीजन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस पे होगा, और कब होगा, जब 3 नट्स का जो पैकेज है और 3 बोल्ट्स का जो पैकेज है प्रोड्यूस किया जाएगा तब, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा अगर अनबाउंडेड होता तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, ठीक है।